हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ अब शब्द जैसे वर्ड का यूज करते हैं। क्या मैंने रील में देखा था आप यूपीएससी के तहत हाँ, लड़कियों के लिए आप प्रेरणा हैं, लड़के भी काफ़ी आपको देखते हैं। तो नमस्कार, अभी हम हैं माघ मेले में और श्वेता जी की रील आप ज़रूर स्वाइप किए होंगे, इनसे मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले राधे राधे आपसे, आप कैसी हैं? राधे राधे। आप सबके और गंगा मैया के आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जी कृपा है। कुछ जमा नहीं, क्या मैंने रील में देखा था आप यूपीएससी की तहत? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन के साथ स्टार्ट की है, तो अभी मेरा एज जो है 21 अब क्या मैंने उसके साथ स्टार्ट की है। तो इतना मतलब कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हमें अपने देश के लिए कुछ करने का चांस मिला है तो हमें करना चाहिए। बाकी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और अपने भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने प्रदर्शित करके अपने आवाज़ के माध्यम से, अपने परिधान के माध्यम से उनसे जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो युगों युगों तक बढ़ती रहे। जो है ये मैं लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि हम लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। अगर वो ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि कुछ लोग ना लड़कियों को वो छोटा समझने की भूल कर देते हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे मन में ऐसा क्यों आया। मैं अभी मेरी आप हाल ही की वीडियो देख सकते हैं, मैं ऐसे चल रही थी तो 2-3 लड़के आते हैं, बोलते हैं कुछ ऐसा, कुछ अब शब्द जैसे वर्ड का यूज करते हैं। अब मैं चल रही थी तो मैं अचानक से डर गई। जब मैं डर गई तो मैं सोची कि जब मतलब मैं इतना जैसे साहसी लड़की हूँ, इतना डर रही हूँ, तो जो थोड़ा बहुत डरती हूँ कि उन्हें कैसा फील होता होगा। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप लड़की हो, लड़ो, आप पीछे मत बढ़ो, क्योंकि अगर आप लड़ोगे, दबोगे तो आपको और दबाया जाएगा। बनकर आंधी तूफानी, लड़ती जुर्म से मर्दानी। लेकिन आपकी आवाज़ वैसे भी बुलंद है, आपसे तो कोई भी ऐसे ही डर जाएगा। खैर, आप इंटरनेट पे वायरल हैं आपकी गेटअप की वजह से, और कुछ लाइनें कहती हैं झांसी की रानी। अभी तक आपने कितने गेटअप लिए हैं, कितनी बार आना हुआ है यहाँ पे? मैं आपको बताती हूँ, पहली बार राजस्थानी लोग बंजारन, दूसरी बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी वजह से मुझे लोग झांसी की रानी का, हाँ, झांसी की रानी। हाँ। तीसरी बार भारत माता, चौथी बार सती सावित्री, 5वीं बार राधा रानी, 6ठी बार ये दुर्गा शक्ति। ओके, नेक्स्ट टाइम, अभी तो माघ मेला है, आगे भी आना होगा? देखेंगे फिर आगे का क्या सीन रहता है। सोचा नहीं है आपने? बाकी अपने भारतीय संस्कृति को लेके सिर्फ मेरा यहाँ माघ मेले तक ही ये चीज़ें सीमित नहीं है, मैं इसको आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ। वैसे बहुत सही चीज़ है, लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। जो लोग चले गए हैं, जैसे आपने झांसी की रानी का लुकअप दिया था, तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से उन यादों को माइंड में रिमेंबर करते हैं। हाँ। और प्रेरणा मिलती है कि हमारी झांसी की रानी कैसी थी, उन्होंने जैसे लड़ाई लड़ी अपने विरोधियों के खिलाफ। तो हमें भी कहीं ना कहीं अदम नहीं रखना है, दबना नहीं है, जहाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है डटे रहना है कि नहीं? तो ये मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो एक बार आप झांसी की रानी कुछ लाइनें कहिए। बिल्कुल। बुंदेल, उनकी ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की फेमस लाइन है, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सही बात। तो जो लड़कियां हैं उनके लिए तो आप नो डाउट प्रेरणा हैं, उनके लिए कुछ कहिए तो लाइन, वो कैसे आगे बढ़ें, या फिर कुछ भी आप कह सकती हैं। वैसे आप यूपीएससी की छात्रा हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ तुम लड़ो, दबो नहीं, क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए आप पीछे हटोगी तो आपको और पीछे किया जाएगा। आप डट कर मुकाबला करो और आगे बढ़ो। सही बात। पढ़ाई आपकी चल रही है, यूपीएससी क्लियर करना ही है। अब देखिए, यूपीएससी क्वालिफाई करना मेरा ड्रीम है, बट ये अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना मेरा पैशन है। क्योंकि ऐसा है, और अगर मुझे आगे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे चांस मिलता है अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का, तो मैं इसको आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ। और ये भी बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि एक जो जिला कलेक्टर होता है एक ज़िले को रिप्रेजेंट करता है, और जो जैसे कि जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो प्रदर्शन करते हैं, उनको देश तक ही नहीं विदेशों तक के लोग भी देखते हैं। सरकार के प्रति आपका क्या नज़रिया है? यूपीएससी की छात्रा हैं, प्लीज़। अच्छा कर रहे हैं, बाकी और भी ज़्यादा सुधार करना चाहिए, जिससे हमारा देश जो है नंबर 1 आए। लेकिन हमने घूमा है तो कहीं ना कहीं युवा बिल्कुल नाराज़ हैं।
हाँ, बहुत कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, मैं मानती हूँ कि नौकरी देना चाहिए, आप अपने से भी और अच्छा कर सकते हैं। लड़कियों के लिए आप प्रेरणा हैं, लड़के भी काफ़ी आपको देखते हैं, उनके लिए क्या कहना? देखिए, जिस आपने ये तो सुना होगा, जिस और युवा चलता है उस और जमाना चलता है। और सच बताऊं तो मेरी 90% वीडियो लड़के ही देखते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब कि उनका ऐसा कहना है कि आप जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, और 2% को आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप कितना भी अच्छा करोगे कुछ लोग तो बोलेंगे ही। और उसमें जो कुछ लोग मतलब गलत कमेंट करते हैं, तो मुझे मतलब जो अच्छा करते हैं वो तो खुशी मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बट जो गलत थोड़ा बहुत इधर उधर बोलते हैं तो मुझे हंसी आती है कि मतलब ऐसा क्या बोल रहे हैं। सही बात, कुछ हैं, कुछ बदमाश हैं। हमें मतलब इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए, अगर हम आज सही राह पे चल रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद।